ज़रूरी नहीं है कि देखो आपके पास भी ये चीज़ हो। इनको मैं 2-3 बार मेकओवर कर चुकी हूँ। तो ये देखो, ये पूरे आए थे लास्ट दिवाली में वॉल के लिए यूज है, थोड़ी सी बच गई थी मेरे पास। ये सबके पास ज़रूर होता है। कैंडल हमारी बुझ जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो नहीं ये कोई बुझेगी। इसमें नई तरह की लटकन बनाएंगे, तो इस बाजी वीडियो बनाने की गीला था तभी मैंने इसको उठा लिया। देखो दिवाली आती है ना, तो हर साल बहुत सारे DIY करते हैं हम लोग और खूब सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। तो नई तो खैर बना ही रहे हैं, लेकिन आज कुछ आपको दिखाती हूँ। जैसे जो पुरानी चीज़ें भी हैं ना अपने पास, उनको भी हम किस तरह से बढ़िया बिल्कुल एक नया लुक दे के दिवाली फ्रेंडली रेडी कह सकते हैं उसको, वो कर लेंगे। और बहुत सुंदर सब कुछ होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अगर नहीं किया है तो फिर और शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ को किस तरह से बढ़िया मेकओवर दिवाली वाला देने वाले। सबसे पहले मेकओवर करते हैं ये मेरे पास टूटी घड़ी थी एक, तो इसकी घड़ी तो निकल गई है और इसकी भी शाइन वाइन सब खत्म हो गई है, तो इसको बढ़िया सा मेकओवर दे लेंगे। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि देखो आपके पास भी ये चीज़ हो, तो लेकिन जिस तरह से मैं इसका मेकओवर कर रही हूँ उसी तरह से आप अपने घर की जो पुरानी मूर्तियाँ हैं और पुराने फ्रेम्स हैं उनको भी आप बढ़िया नया लुक दे दोगे, बिल्कुल बहुत सुंदर वाला। तो और सबसे पहले इसको ही मेकओवर करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से धो के पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है। और अब ले लेते हैं फेविकॉल। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पूरे पे लगा देती हूँ और इसको फैला देंगे। मतलब फेविकॉल एक एक जगह एक एक पॉइंट पे लगना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रश से फैला लेती हूँ। तो ये देखो, ये पूरा सब अच्छे से लग गया है। और अब ले लेते हैं ये एल्युमिनियम फॉइल। जी हाँ, तो इसके ऊपर हम एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसको बिल्कुल जो चांदी वाला लुक होता है ना, सिल्वर वाला, वो वाला लुक देने वाले हैं। तो इसको पैचेस में लगा लेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। वैसे अगर छोटा पीस है आपका तो आप एक साथ भी लगा सकते हो। और उसके बाद पहले हाथ से इसको अच्छी तरह से दबा के, मतलब पूरा जहाँ भी इसका वो है ना अच्छी तरह से चिपक जाइए। और उसके बाद ले लीजिए एक ब्रश, चौड़ा सा ब्रश ले लीजिए और उससे इसको दबा दीजिए। तो जो छोटी छोटी भी जो जगह है ना, वहाँ भी पूरा एल्युमिनियम फॉइल हमारा नीचे तक चला जाएगा और अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी उभार है ना वो सब कवर कर लेगा एल्युमिनियम फॉइल। तो देखो, देख रहे हो ना, अब जितना भी जो पैटर्न था उभरा हुआ वो सब अब क्लियरली दिखने लगा है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको काट दीजिए और पीछे की तरफ इसको हम दबा देंगे। तो साइड में भी फिर फेविकॉल लगा के और इसको अच्छे से चिपका दीजिएगा। और जो बीच में भी जो जैसे जगह थी ना, जो छेद थे, तो वहाँ पे भी आप कैंची डाल के और उसको पीछे की तरफ इस तरह से दबा देंगे। तो ये बहुत थोड़ा बस इत्मीनान से करने वाला काम है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये पूरा जो पैटर्न है वो अच्छा सा हमारा आ जाएगा। अब देखो, एल्युमिनियम फॉइल फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है, तो जैसे ज़्यादा उभार है वहाँ पे ये फट भी जा सकता है, तो नहीं आएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फेविकॉल लगा लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे जो टुकड़े लगा के काट के एल्युमिनियम फॉइल के और उसको चिपका दीजिए। तो जितनी जगह भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे क्रैक आ गया, फॉइल नहीं आया, तो उस तरह से आप कर लीजिए, तो बस फिनिश आ जाएगी। और इसी तरह से फिर ये नीचे वाला भी मैंने हाफ में करके और इसी तरह से लगा लिया। हाँ, जहाँ पे एजेस आ रही है ना दोनों फॉइल की, वहाँ पे थोड़ा सा इसको ओवरलैप कर दीजिएगा ज़रूर से, तो फिर खाली जगह नहीं बचेगी। और वही पहले हाथ से दबा के और उसके बाद ब्रश से पूरा जो माइन्यूट डिटेलिंग है ना वो सब भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो जैसे गोल्ड लीफ से काम करते हैं उसका काम हमने ये एल्युमिनियम फॉइल से कर लिया और ये हमने अपना चांदी का सुंदर बना लिया। और गोल्ड लीफ से काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, एल्युमिनियम फॉइल से काम करना थोड़ा आसान है। फिर एक बार जब पूरा ये एल्युमिनियम फॉइल से कवर हो जाए तो इसको सूखने के लिए रख दीजिए। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब फिर आपको ये इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल जो कहीं कहीं रह गया है वो ज़्यादा साफ समझ में आएगा। तो बस कोई बात नहीं, वही जैसे पहले मैंने बताया कि फेविकॉल लगा के और छोटे छोटे टुकड़ों में करके एल्युमिनियम फॉइल जहाँ जहाँ भी रह गया है वहाँ लगा दीजिए, चिपका दीजिए। इतना महीन होता है एल्युमिनियम फॉइल, बिल्कुल शेप ले लेता है, कोई जॉइंट भी नहीं दिखता है और बढ़िया सुंदर सा दिखने लगता है। तो फिर सारी जगह जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा भी दिख रहा था ना कि एल्युमिनियम फॉइल यहाँ से कट गया है, फट गया है, वहाँ मैंने पूरा फेविकॉल से टुकड़े टुकड़े करके लगा दिया
और ये देखिए कितना सुंदर इसमें पूरा जो पैटर्न था वो उभर के आ गया है और बहुत सुंदर बन गया है। अब जो इसमें बीच में जो मेरी तो ये घड़ी थी ना, तो इसलिए यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हैं, मिरर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ऐसे बने हुए थे। ये पहले मैंने एक बार दिया बनाए थे लास्ट दिवाली में वॉल के लिए, तो ये मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और इसके बाद अब इसमें लगाने के लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे जो कार्ड में ये गणेश जी की मूर्ति निकलती है ना, ये छोटे छोटे, ये लगा सकते हैं। या मेरे पास पेंडेंट है एक राधा कृष्ण का, वो लगा सकते हैं। या एक छोटी सी और गणेश जी की ये छोटी मूर्ति है, तो ये लगा सकते हैं। तो कुछ भी ऑप्शन बेनतहा है, जो चाहिए लगाइए। वैसे अगर फोटो लगा लें अपनी तो वो भी अच्छा बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये कलरफुल वाला गणेश जी हैं ये लगा दे रही हूँ। तो इसको भी मैं फेविकॉल लगा के और उससे पेस्ट कर दूंगी और उसके ऊपर जो कलरफुल वाले गणेश जी हैं वो लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा इसका मेकओवर होके तैयार है ये। और पास से मैं आपको दिखाऊं, अगर पता नहीं कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल सिल्वर का बना हुआ है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और एक काम पता है और क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको एंटीक लुक देना चाहते हैं तो गोल्डन वैक्स या ब्लैक वैक्स होता है ना, उसको भी हल्का हल्का इससे कर दीजिए, तो वो और बिल्कुल बढ़िया वाला लुक आ जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। एक एक डिटेल भी उभर गई है और एक्चुअली इसमें तो बहुत ज़्यादा ही डिटेलिंग थी। अगर आप किसी स्टैचू पे कर रहे हो ना, मूर्ति पे कर रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा उसमें इंट्रिकेट काम नहीं होगा, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छा उभर के आएगा। तो फिर एक ये मेकओवर हो गया बढ़िया दिवाली के लिए। दिवाली में क्या, दिवाली में तो किया है, आगे भी रहेगा। और देखो जल्दबाजी वीडियो बनाने की, गीला था तभी मैंने इसको उठा लिया, तो ये गिर गया है, तो इसको पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये। और नहीं तो ग्लू से पेस्ट कर देती हूँ, सबसे अच्छा है, बेकार जल्दी से फटाफट हो जाता है। फेविकॉल मैंने लगाया ही क्यों। तो ये हो गया। अब अगला नेक्स्ट मेकओवर करते हैं दिवाली के लिए। नेक्स्ट मेकओवर हम ये कैंडल्स का करेंगे। नॉर्मल सी कैंडल्स हैं, यूज्ड हैं, थोड़ी सी बच गई थी मेरे पास, तो ये भी लास्ट दिवाली की ही हैं। तो इनको भी बढ़िया सुंदर सा डिज़ाइनर लुक दे लेते हैं। तो क्या कर रही हूँ मैं, सबसे पहले फेविकॉल लगा लीजिए, वही मोटे ब्रश से फैला लीजिए, तो फिर पूरा अच्छे से फेविकॉल कवर कर ले कैंडल को। और उसके बाद करेंगे इसमें हम एक बढ़िया वाला काम। ये ले रही हूँ मैं ग्लिटर। तो ये ग्लिटर है मेरे पास कई सारे रंगों का, तो मैं सारे रंगों की बना लूँगी। और इस तरह से बस ऐसे आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और फेविकॉल जो है वो जितना चाहिए ग्लिटर वो उसमें चिपक जाएगा। और ये देखो नॉर्मल सी कैंडल का बढ़िया लुक आ गया। चलो एक और करके दिखाती हूँ। तो वो तो ग्रीन कैंडल थी, उस पर हमने ग्रीन ग्लिटर डाला, तो इतना समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से ये कवर करेगा। तो ये देखो, ये है वाइट कैंडल और इसके ऊपर ही मैंने वैसे ही जैसे पहले फेविकॉल उसमें लगाया था, अच्छे से लगा के और ब्रश से फैला लिया है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब ये देखो पर्पल कलर का ये ग्लिटर। तो अब इसमें आप देखो, नीचे आप देखोगे, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये वाइट कलर की कैंडल थी ये ओरिजिनली। इतना अच्छे से ये कवर कर लेता है। तो ये अच्छे से डाल दीजिए, पूरा कवर हो जाए और उसके बाद इसको सूखने के लिए रख दीजिए। और ये देखिए ये सूख गई है और मैंने कैंडल स्टैंड जब बनाए थे ना उसमें लगा के जलाया है, तो देखो कितना खूबसूरत बिल्कुल बढ़िया नई डिज़ाइनर कैंडल लग रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये फेविकॉल और ग्लिटर जो साइड में लगा है इसकी वजह से कैंडल हमारी बुझ जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो नहीं, ये कोई बुझेगी नहीं कैंडल। जब ये फेविकॉल और ग्लिटर जो, मतलब फेविकॉल तो सूख ही जाएगा, केवल ग्लिटर ही ग्लिटर का रह जाएगा। तो जैसे कैंडल आगे बढ़ेगी ना, वैक्स पिघलेगा, तो जैसे इस तरह से बाहर वो जो उसकी ग्लिटर की कवरिंग है वो थोड़ी ऊपर होती जाएगी और फिर एक स्टेज के बाद वो एक साथ पूरा जल जाएगी। तो लौ थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी उस समय, क्योंकि वो पूरा जो फेविकॉल और वो है वो वैक्स के ऊपर जो निकलेगा वो जलेगा। तो बस इतना सा होगा और बाकी कैंडल आपकी पूरी आखिरी तक जलेगी। मैं पहले भी इस तरह की कैंडल्स बना चुकी हूँ और मैंने अपने घर में ये खूब यूज़ करी हैं। तो वो टेंशन मत लो आप कि कुछ ये हजार्डस हो सकता है या फिर नहीं जलेगी कैंडल, आराम से जलेगी। ये देखो कुछ इस तरह से वैक्स अंदर जाता जाएगा और फेविकॉल और ग्लिटर जो है वो ऊपर होता रहेगा। ये मेरे पास बहुत पहले के ये हैं, इनको मैं 2-3 बार मेकओवर कर चुकी हूँ। ओरिजिनली ये रेड था, ये वाइट था, तो इसको मैंने कलर कर दिया था। अब इसको एक बार और दिवाली के लिए कलर कर देते हैं, इसको भी रिनोवेट कर लेते हैं। इसी तरह से इस तरह का पिंजरा भी सबके पास ज़रूर होता है।
एक टाइम पे बहुत चलते थे, इसको भी रिनोवेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गोल्डन कलर लेके और जितना भी मेटेलिक पार्ट है उसको गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। तो फिर ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये गोल्डन कलर। तो ये पूरा जितना भी है ना फूल और डंडिया और वो सबको गोल्डन कलर से कलर कर दिया। तो ये देखो नीचे देख रहे हो ना आप, कितना बढ़िया कलर आ गया। और अब इसके बाद इसको तरह तरह के फूल से और गोटा से इसको सजा लेते हैं। और ये जो पीछे ब्लाउज में लगती है ना, ये मेरे पास लटकन जैसी थी, तो इसकी एक बॉल निकल गई है, तो ब्लाउज लाइक नहीं है, तो इसको भी मैं इसमें नीचे जो है वो इस तरह से हॉट ग्लू से बीच में चिपका दूंगी इसके बेस पे। और इसके अंदर आराम से कैंडल भी जला के रख सकते हैं। इस समय मैं आपको बैटरी ऑपरेटेड लाइट रख के दिखा रही हूँ। तो बैटरी ऑपरेटेड लाइट रख दी मैंने और ये देखो कुछ इस तरह का इसका लुक आया। घर के अंदर या बालकनी में कहीं भी टांगिए, बहुत सुंदर लगने वाला है ये। और अभी तो रोशनी है, लाइट है, जब अंधेरा होगा तो फिर इसकी खूबसूरती और उभर के आएगी। और अब ये जो पिंजरा है ना, इसको भी कुछ और नई तरह का इसका भी मेकओवर करते हैं। तो इसके लिए ऊपर कलरफुल वाली लेस लगा लेंगे, तो ऊपर लगा लेंगे और जो नीचे है इसका वहां पे लगा लेंगे हॉट ग्लू की हेल्प से। और जो इसमें मेटेलिक ये फ्लावर्स बने हुए हैं, इनके ऊपर मिरर्स लगा लूंगी। तो बीच में ऐसे बड़ा मिरर और छोटे वाले फ्लावर में छोटा मिरर, और जो लीव्स हैं फ्लावर की पेटल्स हैं उसमें भी ऐसे ड्रॉप शेप के मिरर्स लगा दूंगी, तो ये बहुत सुंदर लग जाएगा। और उसके बाद जो इसमें जहाँ जहाँ ये पिंजरे के जो ये क्या बोलते हैं इसको, छड़ियाँ, हाँ, जो ऐसे लंबी लंबी होती है ना, जो ये इस पे भी सब ऊपर भी और नीचे भी मैं लगा दूंगी मिरर्स। अब इसमें नई तरह की लटकन बनाएंगे, तो इसके लिए ये प्लास्टिक की बेल्स है मेरे पास। इसमें मैं गोटा बांध के इसको हैंगिंग कर लूंगी। और ये मैंने 3 बेल्स ली है और तीनों में अलग अलग लेंथ के गोटे लगा दिए हैं, जिससे ये ऐसे देखो अलग लेंथ की घंटियाँ तैयार हो गई हमारी। और अब क्या करेंगे, ये जो गोटा है इसको थोड़ा सा सजाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने थोड़े से बड़े साइज के मिरर लिए हैं और एक मिरर नीचे रख के ग्लू लगा के गोटा लगा दिया, और उसके बाद इस तरह से दूसरा मिरर से इसको कवर कर देंगे। तो और कई सारे लगा ले रही हूँ मैं, किसी जो छोटा है गोटा उसमें 2, या जो लंबा जिसमें गोटा रखा है उसमें थोड़े ज़्यादा मिरर्स लगा के ये रेडी कर लेंगे। और अब जो ये हमारा पिंजरा है, इसके बेस में आपके पास भी अगर पिंजरा है तो आप देखोगे उसमें नीचे 3 वो ऐसे बने ही रहते हैं कि जैसे रखने के लिए ना स्टैंड जैसा। तो बस तीनों के पास हम एक एक लगा देंगे, तो हमका मेजर नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी और हॉट ग्लू की हेल्प से अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए एक ये बन के तैयार है और मिरर्स इसमें कितने खूबसूरत चमक रहे हैं, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल रखी है, दिवाली में सजाऊंगी तब तो नॉर्मल दिया भी जला सकते हैं इसमें। और ये एक हैंगिंग बन के तैयार हो गया। और अब दूसरा दिखाती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग वाला काम नहीं करना है ना, तो ये देखो उसके लिए ये मैंने हल्के से काम के साथ ये वाला एक रेडी कर लिया। तो कोई ना कोई मेकओवर तो आपको भी ज़रूर ही पसंद आया होगा, तो आप भी करिएगा ज़रूर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।